मुकेश कुमार उम्मीद नगर टाउनशिप से 79वीं वर्षगांठ पे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई बिहार वासियों को देना चाहता हूं और उम्मीद नगर टाउनशिप पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे मैं फिर 551 रुपये का छूट दे रहा हूं। ये ओनली 5 डेज़ के लिए मैं छूट दे रहा हूं, जिसमें जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस दोनों शामिल है। क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे फ्लैट बचे हुए नहीं हैं, मुश्किल से 2 से 3% फ्लैट बचे हुए हैं, जिसमें कि 2 BHK फ्लैट 12 से 15 फ्लैट होगा, 3 BHK 3 फ्लैट है और 4 BHK 2 फ्लैट है। बाकी दुकानें मॉल में 2 दुकानें बची है। पहले आओ पहले पाओ। अगर जिनको लाभ लेना हो बिहार वासियों को, आप आकर के ले सकते हैं। नमस्कार। कर रहे हैं, जरा बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम तो स्वतंत्रता दिवस 79वें स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है इस बार, 79 ईयर हो गया। उस उपलक्ष्य में उम्मीद नगर टाउनशिप की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, नमस्कार। आज हम लोग एक स्कीम स्वतंत्रता दिवस पे डाले हैं, जो कि रेडी टू मूव फ्लैट है। हमारे पास 375 फ्लैट हमने बनाया, 2 साल में मैंने पूरा किया और कुछ फ्लैट 2-3 से 4% फ्लैट बचे हुए हैं, जिसमें 12 से 15 फ्लैट 2 BHK बचे हुए हैं और 3 BHK 3 फ्लैट बचे हुए हैं, 4 BHK 2 फ्लैट बचे हुए हैं और मॉल में 2 दुकानें बची हुई है। जो कि मेरा टारगेट है कि ये विदिन वीक 1 सप्ताह का ये स्कीम चलाया मैंने कि 551 रुपये पर स्क्वायर फीट का छूट दिया है, जो कि 1 सप्ताह में मैंने बेच दूंगा। इसलिए पहले जो आएंगे पहले पाएंगे, ये स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। यह स्कीम दोबारा एक बार मैंने दुर्गा पूजा के समय पिछले साल स्कीम डाला था, 9 दुर्गा के नाम पे डाला था कि 9 दिन का स्कीम डाला था। उस समय भी बहुत सारे फ्लैट मैंने बेच दिया था और अभी यह फ्लैट 7 दिन का स्कीम मैंने डाला है, जो कि जिनको लाभ उठाना हो वो आ सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ में और आकर के बुक करा सकते हैं रेडी टू मूव फ्लैट। मुकेश जी, जन्माष्टमी भी आ रहा है 16 तारीख को, 15 अगस्त के बाद कर रहे हैं, धूमधाम से पूजा वगैरह में आयोजन करेंगे। इसके अलावा उम्मीद नगर के अलावा और क्या क्या बन रहा है फ्लैट, थोड़ा हमारे बिहार वासियों को बताएंगे। देखिए, हमारी फ्लैट तो मैं जो बना रहा हूँ, क्वालिटी की बात मैं जब कहूँ तो क्वालिटी में मैंने कभी कंप्रोमाइज़ शुरू से नहीं किया। इसके लेकर के बहुत सारे इंजीनियर और बिल्डर्स, बहुत सारे लोग अपने लोग कहते थे कि भाई कि आप इतना कम रेट में फ्लैट बेचते हैं, आपके इर्द गिर्द 5-7 फ्लैट बिल्डर्स लोग हैं और बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े महंगे को दोगुना कर सकता हूँ। आज जो घर की किल्लतें लोगों को हैं, मैं उसको पूरा कर सकता हूँ जी, और कम दरों में पूरा कर सकता हूँ। ये मेरा वादा रहता है, बराबर मैं बोलता हूँ। आप एक सफल बिजनेसमैन हैं मुकेश जी, आप बहुत स्ट्रगल करके इस जगह में आए हैं और आप जो भी बिजनेस की सक्सेस हुए, इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपका काफ़ी नाम है, लोग आपको जानने के बहुत अच्छे हैं। हम अगर उम्मीद नगर में एक फ्लैट खरीद लेते हैं तो मेरे लिए कोई दिक्कत है, मेरे परिवार अच्छे तरह से रहेंगे। तो आगामी आप कुछ प्लॉट बोल भी रहे थे, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। और जैसे आपने मुजफ्फरपुर वगैरह ये सब कुछ जगहों में आप हम लोगों से बातचीत किए थे, क्या कहना है? देखिए, फ्लैट खरीदने की बात जहाँ तक है तो लोग हमारे यहाँ फ्लैट खरीदने के पहले मैं उनकी हिस्ट्री लेता हूँ। उसके लेकर के बहुत सारे कस्टमर का क्वेश्चन होता था कि आप इतना इसको जानने क्या जरूरत है, आपको कितने भाई हैं, कौन कहाँ रहते हैं, क्या बिजनेस करते हैं। तो मैं उनको यही बोलता था कि मैं इसलिए इतना पूछता हूँ कि मैं अनवांटेड लोगों का फ्लैट नहीं दूंगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सभी तरह के लोग हैं। हायर क्लास के लोग भी हैं, मिडिल क्लास के लोग भी हैं, लो क्लास के भी लोग हैं। तो यहाँ सब समान लोग हैं। यहाँ पे ये नहीं होगा कि आप 10 बॉडीगार्ड लेकर रखे हुए हैं और आप यहाँ फ्लैट मैं नहीं देता हूँ जी। क्योंकि होता क्या ना, आज बच्चे खेल रहे होते हैं और कोई 10 बॉडीगार्ड लेकर उतर गए हमारे यहाँ फ्लैट में, उस समय बच्चे डर जाते हैं। स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं या फिर हमारे पास जितने इम्यूनिटीज़ है उसमें बच्चे लोग खेल रहे हैं। अब कोई बच्चे उस टाइप के लोग आए, 10 बोलदार आ गए, ठेकेदार आ गए, बालू के टेंडर वाले आ गए, बहुत उस टाइप के लोग को मैं फ्लैट नहीं देता हूँ। इसलिए हिस्ट्री लेता हूँ कि फ्लैट में रहने सोसाइटी अच्छी हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ठेकेदार खराब है या बालू के घाट वाले खराब है या फिर जो बॉडीगार्ड रखते खराब है। खराब वो नहीं होते हैं, मुझसे सिस्टम खराब होती है। सिस्टम को डेवलप करना, क्योंकि सोसाइटी डेवलप करना एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं बराबर बोलता हूँ इस बात को कि सोसाइटी, सरकार इस पर ध्यान दे जी कि सोसाइटी बिल्डर को दे दे डेवलप करने की, कि ओनली फॉर बिल्डर सोसाइटी चलाए, तो सोसाइटी कभी खराब ही नहीं होगी। यहाँ तो पॉलिटिक्स होने लगता है सोसाइटी में। आज हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी है, अब यहाँ 375 लोग
अभी तो 375 फ्लैट है और बढ़ेंगे ही। बिल्कुल। तो इतना बड़ा तो गांव में घर नहीं होता है। Right. तो ये गांव में अगर कोई एक आदमी मुखिया बन जाएगा, वो चलाएगा तो गड़बड़ होगा ही, अगर उसको दे दी सरकार को चलाने। बिल्डर तो आज के डेट में अंडरटेकिंग गवर्नमेंट है, सरकार के अधीन बिल्डर है। आज कुछ भी गड़बड़ का कोई नहीं कर, पहले जितनी गड़बड़ हुई 2017 के पहले, आज 17 के बाद जब से रेरा आया, भारत सरकार ने ये स्कीम लाई कि रेरा के तहत बिल्डिंग बनेगी, तो अब सारे बिल्डर सही हो गए, बिल्डर के लिए भी बढ़िया हो गया और परचेजर के लिए भी अच्छे हो गए। अब कोई झगड़ा झंझट भी नहीं होती है, अच्छे से काम चल रहे हैं, सबका टाइम पे पूरा कर रहे हैं सब लोग। खड़ा